मैं इस वक्त विधानसभा घोसी में मौजूद हूँ और यहाँ पे भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री बिहार जी की स्मृति में पीस पार्टी के तत्वाधान में अति पिछड़ा वर्ग सम्मेलन हो रहा है। यकीनन इस सम्मेलन करने का मकसद पूरे देश में होनी चाहिए थी, लेकिन जो लोग यहाँ करा रहे हैं उन्हें मुबारकबाद देने की ज़रूरत है, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर ने पूरे देशवासियों को जो संदेश दिया था आज से काफ़ी ज़माने पहले, और आज उसी राह अमल पे तमाम सियासी पार्टियां चल रही हैं। नवल किशोर शर्मा जी हैं, मैं इनसे ही जानना चाहता हूं कि आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए से पूरे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप। मैं भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के स्मृति में जो आज हमने अति पिछड़ा, खासकर मुझे कहने में ये शर्म भी महसूस हो रही है कि पिछड़ों के नाम पे भारत में, इस भारत देश में प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री बहुत दिए, मगर पिछड़ों की राजनीति करते करते उन्होंने हमें अति पिछड़ा बना दिया। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, उन पिछड़े नेताओं के मुँह पे तमाचा है कि आज हमने अति पिछड़ा शब्द जो है लिखना पड़ा, पिछड़ों में हमें होने के बावजूद। समाजवादी पार्टी पीडीए लेकर चल रही है, उसमें क्या आपको यकीन नहीं मिला? आपको पूरी तरीके से फर्जी पीडीए है। नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होगा तो आप देख ही सकते हैं कि सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे मजाक करते हैं, नेता प्रतिपक्ष उनसे मजाक करते हैं, नेता सदन से। तो मैं समझता हूँ कि ये पीडीए के नाम पे जो चल रही है चीज़ें, सदन के अंदर अखिलेश यादव इस पीडीए का मजाक उड़ाते हैं, मजाक बनाकर रख दिया उन्होंने। और न तो उनके सदन में है, न उनके घर में है, न उनके सदस्यों में पीडीए है। नहीं, तो हमेशा करेंगे मैं पीडीए है इसलिए बहुत ही आपका एमपी चुनाव जीता हूँ और विधायकी चुनाव भी जीतूँगा, क्योंकि पीडीए साथ में हमारी है। उस पीडीए को कैसे समाप्त करेंगे आप? किसी को मूर्ख हम एक बार बना सकते हैं, लंबे समय तक किसी को मूर्ख नहीं बना सकते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बना रहे हैं, उसी तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी भी बना रहे हैं। मैं समझता हूँ लोहिया जी का फ़ोटो लगाने से काम नहीं चलने वाला। लोहिया जी के तरीके से रहने का ढंग मैं समझता हूँ अखिलेश यादव में 1% का अगर हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लोहिया जी का उनके असर बिल्कुल नहीं है, क्या कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल इसको यकीन के साथ 100% दावे के साथ कह सकता हूँ, लोहिया जी का एक भी लक्षण पीस पार्टी में कैसे नज़र आपको आ रहा है पीडीए? हाँ, ये बात आपने अच्छी पूछी। और इस देश में क्रांतियों जो जितनी भी तमाम ऐसी क्रांतियाँ आई हैं, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, और कह सकते हैं कि डॉक्टर्स यानी पढ़े लिखे लोग, उन्हें इस देश में, इस समाज में क्रांति लाई है। आप एक डॉक्टर राजा मोहन राय थे, तो डॉक्टर्स का वो जो होता है, चाहे वो पीएचडी डॉक्टर हैं या सर्जन डॉक्टर हों, वो बड़े ही नम्र और विनम्र स्वभाव के होते हैं और क्रांति भी वही लाते हैं, क्योंकि भरे हुए पेट से क्रांति आती है, कमज़ोर खाली पेट से क्रांति नहीं आती है। तो मैं समझता हूँ डॉक्टर अयूब साहब पढ़े लिखे हैं, एक कमज़ोर घराने से आए हैं और मजबूत स्थिति में है, तो शायद गरीबों की लड़ाई कोई गरीब नहीं बल्कि एक अमीर ही लड़ सकता है। क्या खूबियाँ देख रहे हैं अयूब साहब में आप में? अयूब साहब एक मुसलमान व्यक्ति हैं और आप लोग ठाकुर साहब हैं, ये कैसे देखेंगे? हाँ, ये मुसलमानों की वजह से ही आज हमें सम्मान मिल रहा है। हमें इतिहास पता है कि इस देश में अगर मुसलमान ना आए होते हैं तो शायद ये नाई समाज आज कोट पैंट नहीं पहना होता, या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी कोट पैंट नहीं पहन पाए होते। यह इस्लाम का खूबसूरत चेहरा जो भारत में, जिसे लोग कहते हैं कि वो प्रथम लुटेरा द्वितीय लुटेरा, मैं लुटेरा नहीं कहूँगा, मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि वो हमारे देश में एक तरीके से नायक बन के आए। उनके आने के बाद उन्होंने देखा कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही हैं, हमारी महिलाओं को तन ढकने का अधिकार नहीं था, टीपू सुल्तान ने दिलवाया था। किसी भी क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य ने हमें शूद्र समाज को सम्मान नहीं दिया। ये समाज इस्लाम ने और अंग्रेज़ों ने हमें जो सम्मान दिया, यानी ईसाई और इस्लाम ने इस भारत में बराबरी का दर्जा लाया। हमारे धर्म में कोई बराबरी दर्जा आज भी नहीं है, न कल था। हमारे प्रधानमंत्री ला रहे हैं कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न कर दिया, इतना बड़ा ओहदा दिया, उसके बाद भी नहीं मिला उनको। नहीं, ये तो एक तरीके से चुनावी वो है, उनके पास कोई नेता तो है नहीं अपनी पार्टी में,
भारतीय जनता पार्टी मैं समझता हूँ ऐसा कोई क्रांतिकारी नेता भी नहीं जो आज़ादी की लड़ाई लड़ा हो या पिछड़ों या दलितों की लड़ाई लड़ने वाला हो। वो दूसरों की आइडियोलॉजी को चुरा करके लगाया उन्होंने। आप इतिहास पढ़ें, इन्होंने मोदी जी के ही लोगों ने जो सरकार गिराई थी बिहार में, श्रीनाथ त्रिपाठी, मुझे याद हो कोई त्रिपाठी जी थे, बाद में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बने और राज्यपाल भी रहे वो गुजरात या कहीं भी। तो इन लोगों ने सरकार गिराई है और कर्पूरी ठाकुर पे गाली चलवाई थी, गालियों से इन्होंने स्वागत किया था। तो ये वही लोग हैं जो पहले गाली देते हैं, बाद में जैसे भीमराव अम्बेडकर साहब का को चुनाव हरवाने का काम कांग्रेस ने किया था और आज वही कांग्रेस जो है कि उनका सम्मान कर रही है। तो ये हाल तो सबका रहता है। हमारे महापुरुषों को चुराने का काम मोदी जी बंद करें। अब उत्तर प्रदेश के लोगों को क्या चुनाव देंगे? यहाँ तो विद्युतीय चुनाव होने जा रहा है, क्या आप इसके उम्मीदवार होंगे आप? बिल्कुल यकीनन मैं पार्टी के आदेश का पालन करूंगा और पार्टी ने कहा भी है कि हम चुनाव लड़ाना चाहेंगे। तो मैंने कहा सर एज यू विश, अगर आप मुझे अच्छा लगे कैंडिडेट तो मैं बिल्कुल तैयार रहूँगा लड़ने के लिए। लोगों को, क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देंगे यहाँ? एकता से बड़ा कोई संदेश नहीं, प्रेम से बड़ी कोई ताकत नहीं। प्रेम और एकता से रहें, किसी के बहकावे में लड़ने लड़ाने का काम न करें। यह देश गंगा यमुनी तहजीब जो कही जाती है, मैं उस कार्यक्रम को आज मैंने किया है। हिंदू समाज के लोग मुस्लिम के मस्जिद के पास खड़े होकर के ये नाई समाज हाथ जोड़ के अपील करना चाहेगा कि हम नाई समाज के लोग हैं, हमें कभी इज्जत और वकार किसी भी पार्टी ने MP MLA के रूप में नहीं दिया, वो डॉक्टर मोहम्मद अयूब और PS पार्टी ने दिया। मैं आपके मोहल्ले में खड़े होकर के हाथ जोड़ के फरियाद करता हूँ कि अगर हमें मौका मिलता है तो विधानसभा में हमें भेजने का काम करें, ताकि हम अपनी अभी आवाज़ के साथ असली PDA और आपकी आवाज़ को भी उठाने का काम करें। यकीनन देखिए, आपको जो है ये सबसे बड़ा नारा मैं बताना ही चाहता हूँ, इन्होंने दिया जो है राष्ट्रीय एकता जिंदाबाद। इस वक्त पूरे देश में राष्ट्रीय एकता के नाम पे बिल्कुल नहीं है और लोग कह रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय एकता कैसे होगी जब तक कि मोहब्बत नहीं होगी। या मोहब्बत कम लगाई जाती है, आदमी को आदमी से लड़ाया जाता है, धर्म से धर्म लड़ाया जाता है। और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक ये है कि आपने एक नाई समाज और शर्मा समाज के लोगों को या जो अति पिछड़े लोग हैं, ये तमाम लोग इकट्ठा हो रहे हैं। इकट्ठा होकर करके आप देख रहे हैं जो मस्जिद है आपके मद्दा शाह के क्या उन्होंने बनाया हुआ है 669 की औरतें हैं और आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी काफ़ी संख्या में हैं और यकीनन यहाँ पे एक नया संदेश जाएगा पूरे भारत के लोगों को। G72 न्यूज़ के लिए जावेद अली की विशेष रिपोर्ट।